अपनी बेइज्जती तो मैं खुद ही कर देती हूँ, मेरे को किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं होती अपनी बेइज्जती के लिए। खुद सीखने का मौका तो इतना आंखों का धोखा है, खुद सीखने का हो गया मेरा डियर। इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ जाने चाहिए एंड 500 लाइक्स ऑलमोस्ट। एंड ठीक है, फिर मैं वो जोलो चिप्स चैलेंज भी कर लूँगी। मैंने शुगर भी नहीं बोला, मैंने डायबिटीज़ भी नहीं बोला, मैंने सुंगर बोल दिया कि दादाजी को सुंगर है। तो कैसे करते बॉडी फ्लेक्स? डोला दिखाना है तुम्हें? डोला देखना है तुम्हें भाई का इधर आपके पास। गाइस पहना था वो टॉप वही है, उसके ऊपर से ये ग्रीन वाली है एंड दिस। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ना। नहीं है? अरे हाँ बोलना था ना। आई वॉन्ट योर रिव्यूज, लिटरली आई वॉन्ट, क्योंकि ये मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया, कुछ क्रेजी सा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आवर चैनल। बेसिकली अकेला मेरा थोड़ी ना है, तुम्हारी वजह से चैनल बना है, वरना ये तो चैनल भी नहीं होता गाइस। सो अब टाइटल देख के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स ट्रुथ एंड डेयर। लेकिन मेरा हुलिया इतना गंदा क्यों हो रहा है? मतलब मैं ऐसी लग रही हूँ कहीं से मेरे को मार पीट के बैठा दिया हूँ एंड बस। अपनी बेइज्जती तो मैं खुद ही कर देती हूँ, मेरे को किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं होती अपनी बेइज्जती के लिए। अच्छा। जिनको नहीं पता मैं उनको तो बता दूँ एटलीस्ट। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी जहाँ पे मैंने लोगों से बोला था कि गिव मी सम रैंडम ट्रुथ एंड डेयर। तो उन्होंने मेरे को ट्रुथ एंड डेयर दिए एंड थैंक यू वेरी मच जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के थोड़े से एफर्ट्स डाल के मेरे को ट्रुथ दिए एंड मेरे को डेयर दिए। थैंक यू वेरी मच टू दोज। अब स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट। क्या है? ट्रुथ है। तो ये मेरे से पूछा लक्की जी ने, इन्होंने पूछा है 10th की परसेंटेज। वाओ, आई लाइक दिस। तो 10th में मेरे आए थे 94.8 टॉप 5 सब्जेक्ट्स को मिला के एंड टॉप मेन सब्जेक्ट्स को मिला के 92। उसके बाद तोशिका ने पूछा मेरे से, तोशिका ने ट्रुथ पूछे, 3 ट्रुथ उसने पूछे हैं एंड शी इज़ माई जूनियर। फेवरेट जूनियर कौन है? वाह, जूनियर ही पूछ रहा है कि फेवरेट जूनियर कौन है एंड शी नो कि मैं किसका नाम लूँगी, बट फिर भी वो पूछ रहे कि फेवरेट जूनियर कौन है। मेरे लिए मेरे सारे जूनियर्स फेवरेट हैं बिकॉज सारे ही जूनियर्स बहुत प्यारे हैं। मैं ऐसे किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगी कि नहीं ये जूनियर प्यारा नहीं है एंड वॉट, क्योंकि सारे जूनियर इतने प्यारे हैं ना, वो सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, सब मेरे को बहुत प्यार करते हैं एंड बहुत प्यारे जूनियर्स मिले हैं मेरे को। टचवुड मेरे को बहुत प्यारे जूनियर्स मिले। बट अगर तुम स्पेसिफिकली क्लास 10th की बात करोगे तो 10th में मैं 10th में भी सबको जानती हूँ एंड सब बहुत प्यारे हैं, बट जो 2 लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो एक निहारिका एंड तोशिका। तो ये दोनों फेवरेट हैं, तो तोशिका तुम और निहारिका। ओके, उसके बाद बेस्ट मेमोरी। भाई ये जब मैंने देखा ना तो मैं तब से लेके अभी तक सोच ही रही हूँ कि मैं बेस्ट मेमोरी में क्या बोलूँ ऐसा जो कि बेस्ट है, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर मेमोरी उसके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का ट्राई करती हूँ एंड तो वो मेरे लिए हर छोटी चीज़ बेस्ट मेमोरी बन के रह जाती है। तो मैं तब से लेके अभी तक यही सोच रही हूँ कि बेस्ट मेमोरी हो गया सकती है। A little longer than a few minutes later. तो देखो बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी उसे, बट बहुत फ़नी मेमोरी और बहुत मतलब रिमेमोरेबल है कि उसे कोई भूल ही नहीं सकता। स्पेशली जो क्लास 8 के थे जो उस टाइम मेरे साथ थे, स्कूल की है। हमारा गेम्स लेसन था एंड गेम्स वाले सर ही एब्सेंट थे, उसकी जगह AI वाले टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग गया था। और हमको AI नहीं पढ़नी थी उस टाइम, तो व्हाट वी थॉट इज़ कि चलो चलते हैं एंड ग्राउंड में चलेंगे एंड सर को इग्नोर करेंगे। आइडिया मेरा नहीं था बट फिर भी मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने भेड़ चाल चली एंड सबकी हाँ में हाँ मिलाया। हम गए, मतलब जैसे ही लेसन ख़त्म हुआ, गेम्स लेसन की बेल बजी, हम लोग ग्राउंड में चले गए बिना किसी से पूछे। हमने चक्कर मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आए AI वाले टीचर ऊपर से, 2nd फ्लोर से आवाज़ लगा रहे क्लास 8 भी ऊपर आओ। सब ने कहा इग्नोर करो, नहीं सुनना सर को, तुम लोग भागो, क्योंकि हमें AI नहीं पढ़नी थी। एंड हम लोग भागे एंड सर की हमने सुनी नहीं। फिर सर ने मतलब एक बच्चे को बोला कि भाई जा इनको बुला के ला, इनकी क्लास है। तो
जब फिर वो बच्चा बुलाने आया कि तुमको सर बुला रहे, तब जाके हमने मतलब ना चाहते हुए भी हमें सर की तरफ देखना पड़ा कि अच्छा सर आप बुला रहे हो, तब हम फिर वापस क्लास में गए। तो वो जो मोमेंट था ना वो बहुत मेमोरेबल था, वो नहीं भुला सकते। सो हाँ, तो ये बेस्ट मेमोरी में काउंट कर लो या फिर हाँ बेस्ट मेमोरी में ही काउंट कर लो। मतलब सारी मेमोरीज बेस्ट है, बट मेरे को अभी यही याद आया जब मैं सोच रही थी, तो ठीक है। उसके बाद बिगेस्ट रिग्रेट, ये भी तोशिका ने पूछा है। तो ऐसे मेरे को रिग्रेट ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि पता है मैं क्या सोचती हूँ कि क्या मिलेगा रिग्रेट करके, आगे का सोचते हैं और आगे वाला बेस्ट करते हैं फिर। तो ऐसे जैसे रिग्रेट मेरे को कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अगर मैंने गलत भी करा ना तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब गलत कर लिया ना, अब आगे सही करूँगी। तो रिग्रेट मतलब बनती ने ट्रुथ तो बहुत अच्छे पूछे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पूछे कि जिसमें मेरे को अपना बहुत टाइम लगा के सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सच्ची में याद नहीं, क्योंकि मैं रिग्रेट रखती ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में, उड़ा देती हूँ सब कुछ कि छोड़ो अब आगे की देखूँगी। रिग्रेट तो कभी भी रखना ही नहीं चाहिए ना, बस इतना ही था। उसके बाद मेरे को डेयर मिला, एंड वो डेयर ऐसा है कि मैं भी सोच में पड़ गई कि भाई मैं करूँ क्या, मतलब मैं लूँ डेयर को या फिर नहीं लूँ। ये डेयर मेरे को मेरे सीनियर ने दिया था जो पास आउट हो गए हैं, एडी भैया, आदित्य पपनोई। सर पे चप्पल रख के नाचो, सर पे चप्पल नहीं, सर पे हवाई चप्पल रख के नाचो। मेरे घर पे कोई हवाई चप्पल नहीं पहनता, हवाई चप्पल रख के नाचूं सर पे, नाच लूँगी। क्या कर सकती हूँ अब, जब मैंने बोला था कि डेयर दो तो अब लोगों ने दिया है मेरे को डेयर, तो फिर करना पड़ेगा ना। यूट्यूब वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। एट दी एंड सर पे रखी थी ना, मतलब मेरे को नाचना नहीं आता, मेरे को ऐसे नाचना, मेरे को ऐसे सर पे चप्पल रख के नाचना नहीं आता। एट दी एंड देखो भाई, सर पे चप्पल ही है मेरे, सो कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने चीटिंग करी है। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। हो गया मेरा डेयर। उसके बाद मेरे को दूसरा डेयर दिया है कुणाल ठाकुर जी ने, एंड उन्होंने बोला है कि जोलो चिप्स चैलेंज करो। भाई मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना जिसको सिर्फ स्वीट्स पसंद है, मतलब तुम मेरे को अगर पूरे दिन भर स्वीट्स दोगे ना तो मैं स्वीट्स पे ज़िंदा रह सकती हूँ, बट अगर मेरे को थोड़ा सा भी स्पाइसी दोगे ना तो मेरा मुंह बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट स्टिल तुम्हें चाहिए कि अगर मैं जोलो चिप्स चैलेंज करूँ, सो डू वन थिंग, एंड जिसे भी चाहिए, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है इसे चाहिए कि एक मासूम सी बच्ची जोलो चिप्स चैलेंज करे। सो इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ जाने चाहिए एंड 500 लाइक्स ऑलमोस्ट, एंड ठीक है फिर मैं वो जोलो चिप्स चैलेंज भी कर लूँगी। तो उसके बाद मेरे को एक ट्रुथ दिया है वॉना बी इंजीनियर, मतलब उसकी आईडी का ही नाम है वॉना बी इंजीनियर, मेरे को नहीं पता, मे बी रैंडम फॉलोवर, एंड आई होप यू बिकम एन इंजीनियर वन डे। एंड उन्होंने पूछा है हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, 16 मेरा रनिंग चल रहा है और अभी मैं 16 की कंप्लीट होने वाली हूँ अगस्त में, 21 अगस्त। फिर एक ट्रुथ दिया है विवेक कुमार जी ने, ये भी कोई रैंडम फॉलोवर है, इन्होंने मेरे से बोला है कि मेरे को डांस, मतलब ये डेयर है बट फिर भी मैं तुरंत में ही उसको काउंट कर लेती हूँ कि मुझे डांस सिखा दो बस। बंदे ने आगे बस भी लगाया कि उसकी कोई और डिज़ायर है ही नहीं, वो उसकी जीवन में एक ही वो है इच्छा कि मेरे को डांस सिखा दो। तुमने ये बोला मतलब तुम्हें मेरा डांस पसंद आया, एंड थैंक यू, तुम्हें मेरा डांस पसंद आया, बट मैं तुम्हें डांस नहीं सिखा सकती क्योंकि मेरे को खुद डांस सीखना है अभी, सिंपल। उसके बाद उन्होंने ही मेरे से पूछा कि अगर मतलब हम कहीं बाहर मिले एंड मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम का रेफरेंस दे के बताया कि मैं कौन हूँ, तो क्या तुम मेरे से बात करोगी। मैं भूल जाती हूँ इंसानों को, हाँ इंसानों को ही भूलती हूँ और कुछ नहीं भूलती, तो मेरे को तुम याद नहीं रहोगे, और बाई चांस मेरे को याद आ भी गए तो मैं स्ट्रेंजर से ज़्यादा बात नहीं करती, मेरी आदत ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है। उसके बाद ये अभयकरण सॉरस ने दिया, अभयकरण सॉरस इज़ अ प्रजाति ऑफ डायनासोरस, ये मेरे क्लास का है, एंड मेरे को भाई ने डेयर दिया है कि मेरा एआई का काम कर। क्यों करूँ मैं एआई का काम, अपना नहीं, मेरे एआई का तो कंप्लीट है बट स्टिल मेरे अदर सब्जेक्ट्स का काम भी तो मेरे को ही करना है ना, तो मेरा वो कंप्लीट नहीं है, मैं तेरा काम क्यों करूँ भाई, तू अपना काम खुद करना। उसके बाद हिमांशु गुप्ता जी ने पूछा है कैसी लगी फ़ोटो। अब ये जिस दिन मैंने डेयर डाला था ना, मतलब ये स्टोरी डाली थी,
तो उसी दिन हमारे स्कूल की मतलब वो पोस्टर्स निकल कर आए थे टॉप रैंकर्स के, और उन्होंने सिर्फ टॉप 5 लोगों को लिया था, 95 प्लस वालों को आई गेस, एंड उसमें हमारी फ़ोटोज़ नहीं थी। तो हम सभी 90 प्लस वाले थोड़ा सा ना सैड सा हो गए थे, एंड टीचर्स को भी अच्छा नहीं लगा था। तो फिर उस दिन हम 2 बार डायरेक्टर सर के ऑफिस गए, एक बारी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गए, एंड तब जाके फिर उन्होंने एक दूसरा पोस्टर बनाया जिसमें सभी 90 प्लस वालों की भी थी। तो वो इसीलिए पूछ रहा है कि फ़ोटो कैसी लगी अपनी पोस्टर में ना। तो अच्छी लगी भाई, ऑफ कोर्स अच्छी लगी। उसके बाद यशिता ने पूछा है, ये है जूनियर, प्यारी सी जूनियर, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। इसमें भी मेरे को सोचना पड़ेगा बहुत, मतलब एम्बैरेसिंग होगा या फिर फ़नी, आई डोंट नो। बता देती हूँ। एक बार ना हमारे घर पे आए थे रिलेटिव्स, मम्मी ने बोला जो उनको चाय सर्व कर करा, और उन्होंने मेरे से पूछा कि दादाजी की चाय कहाँ है। मैंने कहा आ रही है अभी, क्योंकि दादाजी को मतलब मेरे को ये बोलना था कि दादाजी को डायबिटीज़ है, बट मेरे को थोड़ा फ़नी सा माहौल क्रिएट करना था। तो मैं बोलना चाह रही थी दादाजी को शुगर है, शुगर नहीं सुगर, कि शुगर है। बट वो फ्लो में मैंने पता है मेरे मुँह से क्या छूटा, मेरे मुँह से छूटा कि दादाजी को सुगर है। भगवान, मैंने शुगर भी नहीं बोला, मैंने डायबिटीज़ भी नहीं बोला, मैंने सुगर बोल दिया कि दादाजी को सुगर है। मतलब इतनी हंसी आई थी ना। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी लिटरली लोटपुट होके हंसने लगे थे उसके बाद कि मतलब क्या बोला ये मैंने, सुगर। सो यही था। उसके बाद नमन भी एक जूनियर है, इन्होंने ट्रुथ डेयर दोनों दिए। भाई साहब ने ट्रुथ डेयर के साथ पनिशमेंट भी दिए। थैंक यू भाई इतना एफर्ट्स डालने के लिए इसमें। एंड उसने मेरे से बोला सेलिब्रिटी क्रश। फ़िलहाल तो करंटली मेरा कोई सेलिब्रिटी क्रश एज सच है नहीं, क्योंकि मैं पिक्चर ही कहाँ देखती हूँ, मैं मूवीज़ ही बहुत कम देखती हूँ। उसके बाद एक डेयर मिला है, वो भी सोनाक्षी ने दिया, एंड बहुत प्यारा डेयर है वो। लाइक आई लव दिस डेयर। अभी तक का बेस्ट डेयर मेरे को ये मिला है कि से आई लव यू टू योर पेरेंट्स। पापा तो बाहर है, पापा शादी में गए हरियाणा, तो पापा को तो मैं कैसे बोलूँ, थ्रू वीडियो आई कैन, पापा आई लव यू। एंड मम्मी को अभी मैं बोल दूँगी, मम्मी सो रही है, मम्मी आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू क्या होता है, आई लव यू टू होता है थैंक यू। क्या था तो आई लव यू थैंक यू तो बोलोगी तेरे से, तो आई लव यू टू नहीं बोलोगे? तो आई लव आप नहीं करते मेरे से प्यार? करती हूँ हाँ तो थैंक यू। करते बहुत करते हैं। उसने दोबारा एक डेयर दिया है कि आस्क योर क्रश फॉर कॉफ़ी। मेरा तो कोई क्रश है ही नहीं, किसको मैं पूछूं कॉफ़ी के लिए। मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई है ना कि आसपास के लड़के मेरे को अच्छे ही नहीं लगते। आसपास क्या, मैं दूर दार के लड़के भी अगर मैं देखूं तो मेरे को सही नहीं लगते, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। पता नहीं कहाँ वो फिक्शनल कैरेक्टर मेरे को कहाँ मिलेगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो कोई क्रश नहीं है भाई मेरा। एक डेयर मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना, आदि क्लासमेट। आदि ने दिया था कि मेरे को आइसक्रीम खिला, एंड आदि मैंने सैटरडे को आइसक्रीम खिला दी थी। तो वो एक डेयर मेरा कंप्लीट हो गया। कुछ डेयर जो मैं नहीं लूँगी तो वो वाले डेयर तो मैं अभी बोल देती हूँ। एक डेयर है प्रैंक योर मदर दैट यू आर हैविंग अ BF, ये नेहा सिंह ने दिया। एंड क्या चाहते हो भाई, मेरे को घर पे रहना है। मैंने इसलिए बोला था कि ऐसे ट्रुथ पूछना और ऐसे डेयर देना जिनको करने के बाद मैं घर पे रह पाऊँ। उसके बाद हॉरर प्रैंक करो अपनी मम्मा पर, वो भी रात में। ये सुम्बुल ने दिया, जिनको हम प्यार से साबुन जी बुलाते हैं, ये भी क्लासमेट है। भाई देखो, मैं प्रैंक करूँगी ना, हॉरर प्रैंक, वो भी मम्मी पे, तो मेरे ही साथ प्रैंक हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी प्रैंक ही नहीं होगी। मेरी मम्मी पता है क्या बोलती है, जहाँ भगवान है वहाँ भूत होंगे ही होंगे। तो जब उनको बिलीव है कि भूत होंगे ही होंगे, तो मैं उनके साथ प्रैंक करके क्या करूँ। वो बस इतना बोलती है, जब तुम्हें डर लगे हनुमान जी का नाम ले लेना या फिर किसी भगवान का नाम ले लेना, एंड भूत भाग जाएंगे। उसके बाद मेरे को जय हो कैसा डेयर दिया। लाइक उसने बोला है कि स्कूल बंक मारो एंड घर पे किसी एक की परमिशन ले लेना एक्सेप्ट योर मम्मा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को मम्मी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मम्मी पे प्रैंक करो, हॉरर प्रैंक करो मम्मी पे, मम्मी को मत बताओ कि तुम स्कूल बंक करो एंड किसी को भी बता दो परमिशन के लिए। वाई मम्मी ऑलवेज। तो भाई स्कूल बंक देखो, मैं एक अच्छी खासी रेपुटेशन है मेरी स्कूल में, जिसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती स्कूल बंक करके, क्योंकि ऑफ कोर्स पता चल ही जाएगा अगर बच्चे ने बंक करा हुआ तो
नहीं कर सकती मैं ये प्रैंक, मतलब ये डेयर, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों डेयर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल वाले हैं एंड मैं तो भाई अभी आई एम जस्ट अ बिगिनर, मैं नहीं कर पाऊँगी ये। दूसरा मेरे को डेयर मिला है go to a muscular boy and ask him to flex his body and उसके साथ फिर एक फ़ोटोज़ खिंचवाओ एंड उसके साथ मेरे को ऑल द बेस्ट भी बोला है जिसने मेरे को डेयर दिया। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट के लिए एंड थैंक यू इस डेयर के लिए भी। ये डेयर मेरे को दिया पारस ने, जूनियर है ये भी एंड ये भी बहुत प्यारा जूनियर है, जूनियर कम भाई ज़्यादा। तो अभी मस्कुलर बॉडी वाला इंसान मैं कहाँ से लाऊं? दीपांशु भैया, यस यस, उनके चैनल का प्रमोशन भी कर दूंगी चलो इस वीडियो में। उनका भी चैनल है गाइस, DN फिटनेस करके। वी आर गोइंग टू दीपांशु भैया के घर क्योंकि डेयर भी कंप्लीट करना है। बिजी तो नहीं हो? आओ फिर। मेरे को ना डेयर मिला है कि मेरे को, सुनो तो, एक मस्कुलर बॉडी वाले इंसान के पास जाना है, उससे कहना है कि वो करे, अपनी बॉडी फ्लेक्स करे और फिर मेरे को उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है। पागल है क्या? यार भैया कसम से डेयर मिला है भैया भैया। DN फिटनेस सब्सक्राइब कर लेना ठीक है? चलो भैया भैया प्लीज़, वो डेयर मिला, जल्दी वो डेयर कंप्लीट करवा दो। आंटी आप सो रखे थे? मार खाएगी बहुत, पिटाई करूंगी इसकी। अब तो नहीं हटाई मिठाई कहाँ है? पिटाई का है? मिठाई मिठाई अच्छा मिठाई आपने तो खिलाई नहीं है, मेरे को कह रहे खिलाने। खिला के ज़्यादा आ गया है। अरे यार मेरे को यूट्यूब में वीडियोस डालनी थी ना, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मेरे को ट्रुथ डेयर दो और फिर मैं यूट्यूब में करूँगी, तो एक बच्चे ने दिया था मेरे को डेयर। वो बच्चा हरामी बहुत, उसको पता था इसके गली में रहता है एक बंदा। नहीं उसको नहीं पता था, उसने तभी तो दिया। फिर मेरे को एकदम से आपकी याद आ गई। तो कैसे करते बॉडी फ्लेक्स? डोला दिखाना है क्या तुम्हें? डोला देखना है क्या तुम्हें? भाई का इधर आप पास ला। गाइस दिस इज रियल। हो गया? अब मेरे साथ एक सेल्फी, रुको। कैसी और क्या अजीब सी शान सी, मतलब खाया पिया मत कर, पर थोड़ा सा ऐसे मतलब योगा DN फिटनेस आपके चैनल का नेम है, फिटनेस मेरे चैनल का नेम है। मतलब ऐसे वैसे ना थोड़ा पतले होते हैं तो व्लॉग में अच्छी शक्ल आती है। अच्छा मेरी व्लॉग में वैसे भी अच्छी शक्ल आएगी, देखा भी बताएंगे ये लोग कमेंट्स में, बताना कमेंट्स में अच्छी शक्ल आ रही नहीं आ रही। उसके बाद अजय एक बोरी भर के मेरे घर पे काफल भिजवा दे। भाई काफल मेरे घर पे खुद नहीं आए अभी, मतलब मैं भी काफल के लिए तरस रही हूँ कि मेरे को भी काफल खाने हैं। अब मेरे घर पे आएंगे कहाँ से? मेरे तो गांव में भी काफल नहीं होते, तेरे तो गांव में होते तो मंगवा सकता है भाई, लेकिन तूने इस बारी काफल नहीं खिलाया अजय, गंदी बात। उसके बाद यशिता ने दिया है कि 3 टी-शर्ट पहन के बाहर घूमो। A few moments later. एंड हेयर आई एम विद 3 टी-शर्ट्स। एक तो जो मैंने पहना था वो टॉप वही है, उसके ऊपर से ये ग्रीन वाली है एंड दिस, मतलब ये ना थैंक गॉड मेरे पास ये लूज सी थी, ये मैं मेरे भैया से लेकर आ गई थी जब मैं दिल्ली गई थी, तो थैंक गॉड ये मेरे पास एक लूज सी है एंड इसको मैंने ऊपर से डाल लिया। मैं लेकिन इसको पहन के बाहर कैसे जाऊँ? मेरे को खुद अजीब सा लग रहा है, लाइक ये देखो कितना गंदा सा लग रहा है भाई। ठीक है लेकिन चलो, क्या पूछना था? एक तो हाँ, एक मेरे को विशांत ने भी दिया था, याद आ गया। विशांत ने दिया था कि किसी रैंडम स्ट्रेंजर से पूछना कि तुम अपनी जीवनी चलाने के लिए क्या करते हो, मतलब व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग। सो ठीक है अभी जाते हैं। मेरे को अजीब सा लग रहा है भाई, तुम लोग इतने गंदे डेयर कैसे दे देते हो? सोच रही मैं इनसे पूछ लूँ। अंकल मेरे को एक डेयर मिला है, मतलब मेरे को किसी से पूछना है कि आप अपनी जीवनी चलाने के लिए क्या करते हो? जीवनी चलाने के लिए हाँ। नौकरी करते हैं। आप क्या करते हो? जॉब करते हैं, कौन सी जॉब? एजुकेशन शिक्षा विभाग में। ठीक है, तो अंकल एजुकेशन शिक्षा विभाग में वर्क करता है। हो गया, डेयर कंप्लीट है, डेयर कंप्लीट हो गया। अब एक डेयर और है कि पूछना है कि उसमें नमक है कि नहीं, टूथपेस्ट में, राइट? तो वो वाला पूछना है एंड उसके बाद मैं घर जा रही हूँ भाई। मैं 3 कपड़े पहन के लिटरली घूम रही हूँ इस डेयर के चक्कर में। भैया एक डेयर है कम, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है? अरे हाँ बोलना था ना। उसके बाद मेरे को वो सी नमन जूनियर ने वो दिया है कि आइसक्रीम विद मेयोनीज खाओ। आइसक्रीम विद मेयोनीज क्या होता है?
करना पड़ेगा, अब जब तुमने बोला है तो करना पड़ेगा। 1 hour later. सो भाई तुम लोगों के डेयर के चक्कर में मैं ये 10 रुपए की आइसक्रीम ला चुकी हूँ, इंडियन थिंग्स। वैसे मेयोनीज लेने जाती महंगा आता और घर पे कोई खाता नहीं। मैंने पता है क्या करा, जो फास्ट फूड वाले भैया होता है उनके पास गई, उनसे बोला भैया 10 रुपए की मेयोनीज दे दो प्लीज़। मतलब तुम लोगों ने मेरे से क्या क्या करवाया है। सो ये मेयोनीज है, वो 10 रुपए वाली ना जो फास्ट फूड में रहती है, फास्ट फूड वालों के पास रहती है, पतली पतली सी। तो ये पूरी आइसक्रीम खराब करनी पड़ेगी वो 10 रुपए वाली मेयोनीज के चक्कर में। पूरी खराब नहीं करूँगी ना, आधी आइसक्रीम अच्छे से खा के आधी खराब करूँगी। डेयर करना था मेरे को। यार मेयोनीज, मतलब आइसक्रीम में यार मेयोनीज कौन डालता है। यार देखो ये आइसक्रीम है मेरी, ये इसमें मेयोनीज है। देखो इधर ये वाइट वाइट दिख रहा है मेयोनीज। छी, पता है मैं दुकान वाले अंकल के पास गई, मैंने सच्ची में अंकल से पूछा अंकल वो वाली आइसक्रीम दो जो मेयोनीज के साथ अच्छी लगेगी। अंकल भी एक बारी के लिए शॉक हो गए कि बेटा तू पूछ क्या रही है, तेरे को चाहिए क्या, तू पहले मेरे को प्रॉपर बता तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा अंकल मेरे को वो वाली आइसक्रीम चाहिए जो मेरे को मेयोनीज के साथ अच्छी लगे। एंड लास्ट डेयर, बीच रोड पर बिहारी गाने पर नाचो। ये आयुष जी ने दिया है, एंड आयुष भैया ने, एंड बीच रोड पर बिहारी। अरे मेरे घर के आगे भी तो रोड है, एंड वो भी तो फिर बीच में खड़ी हो जाती है, बीच रोड है। रुको चलो डांस करते हैं। तो देखो मतलब अभी कोई नहीं है, मतलब वाह मैंने डेयर करने का भी क्या टाइम सोचा ना, कोई वैसे सोते रहते हैं लोग दिन में। एंड मैंने सॉन्ग भी डिसाइड कर लिया कौन से सॉन्ग पे करूँगी। ठीक है ये बीच रोड ही है, कोई नहीं बोलेगा ये बीच रोड नहीं है। एंड अब मैं अपना गाना चलाऊँगी एंड आई विल डांस अभी। डन, मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना नाचा, मैं और नहीं नाच सकती। अच्छा सो गुडीज, मैंने अपने सारे डेयर्स कंप्लीट करे एंड मैंने अपने सारे तुर्त भी लिए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच लिटरली थैंक यू जिन्होंने भी मेरे को डेयर दी, जिन्होंने मेरे को तुर्त दिए। लाइक थैंक यू तुम्हारे एफर्ट्स के लिए, तुम्हारे टाइम के लिए, तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स के लिए, वेरी वेरी थैंक यू। एक एंड मतलब कुछ डेयर थे जो मैंने नहीं लिए, वो ये वाले थे। तो भाई पता नहीं क्या कुछ लोगों को ट्रुथ एंड डेयर के नाम पे बस यही चीज़ें मिलती हैं, तो वो मैंने नहीं लिए क्योंकि इसका आंसर ऑफ कोर्स नो है, अ बिग नो। तो इसीलिए मैंने ये डेयर्स नहीं लिए। एंड फिर भी थैंक यू जिन्होंने मेरे से ये पूछा, एटलीस्ट अपना टाइम तो लगाया इस पर। सो यस थैंक यू। एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ बताना, मतलब आई वॉन्ट योर रिव्यूज़, लिटरली आई वॉन्ट, क्योंकि ये मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया, कुछ क्रेजी सा। सो मुझे बताना कैसी लगी वीडियो एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। एंड कमेंट्स नहीं आएंगे तो ऑफ कोर्स फिर मैं इंस्टाग्राम पे ही पूछूंगी कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। सो एंड अगेन कुछ अच्छी सी वीडियो देना प्लीज़, जो मैं अभी कर पाऊँ, एज अ बिगनर जो मैं कर पाऊँ प्लीज़, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। उसके बाद चुप हो जा, तूने पिट जाने बता रही हूँ।